हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की साइंस की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। ये चौथी वीडियो है, इसके पहले 3 वीडियो आ चुके हैं। इसके अलावा साइंस को मैं NCERT से भी पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग सुबह 9 बजे NCERT वाली वीडियो देख सकते हैं। क्लास 6 to 8 कंप्लीट NCERT में पढ़ाऊँगी। क्लास 6 कंप्लीट हो गया है, 11 चैप्टर थे उसमें और 11 चैप्टर मैंने कंप्लीट आपको पढ़ाए हैं और आप लोगों का नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है। तो आप लोगों के पास समय बहुत ही कम है, तो अपनी तैयारी जो है जारी रखिए, कंप्लीट करवा दीजिए फॉर्म। सबसे पहले तो अपना फॉर्म फिल करवा दीजिए, कंप्लीट करवा के फिर अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय जो है बहुत ही कम है। लगभग 2 महीने का समय है। सितंबर तो निकल ही गया है, ये मान के चलिए। अभी आप 2-4 दिन में अपना फॉर्म फिल करवाएंगे, इसमें थोड़ा समय चला जाएगा। उसके बाद आपके पास सिर्फ अक्टूबर और नवंबर का समय है और 1 दिसंबर को आपका एग्जाम होना है, तो समय कम है, अपनी तैयारी जारी रखिए। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण पर्वतीय क्षेत्र के वृक्षों के हैं? यानी जो वृक्ष पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनके विशिष्ट लक्षण होते हैं, तो कौन से वह लक्षण हैं ये बताने हैं। पहला लिखा है तिरछी शाखाएं, दूसरा है सुईनुमा पत्तियां, तीसरा है मोम जैसा मोटा तना और चौथा है लंबी गहरी जड़ें। तो अनुकूलन और आवास वाले लेसन में मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था कि जो पौधे होते हैं उनकी बनावट उनके क्षेत्र के अनुसार हो जाती है। अनुकूलन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये जो क्वेश्चन है वहीं से लिया गया है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो पेड़ पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, उनकी जो शाखाएं होती हैं वह तिरछी होती हैं और पत्तियां सुईनुमा होती हैं। तो पहला और दूसरा इसमें आएगा, तो ए विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ विशेषताएं होती हैं। पेड़ों पर मोटी छाल होती है जो पेड़ को ठंड से बचाती है, क्योंकि पर्वतीय इलाकों में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इनकी जो सुईनुमा पत्तियां होती हैं इन पर मोम जैसी परत होती है। ये तिरछी शाखाएं होती हैं ताकि बर्फ आसानी से शाखाओं से नीचे फिसल जाए और पत्तियों को नुकसान न पहुंचाए। तो ये इनकी विशेषताएं होती हैं। पेड़ जो होते हैं शंकु के आकार के होते हैं। इस तरीके से ये ऐसी तिरछी तिरछी इनकी शाखाएं होती हैं, तो पेड़ जो है ऐसे शंकु के आकार का दिखाई देता है। तो पहला और दूसरा इसमें आएगा, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब मोम जैसा मोटा तना, ये किसकी विशेषताएं हैं? लंबी गहरी जड़ें। तो मोम जैसा मोटा तना पाया जाता है मरुस्थलीय पौधों में। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये पानी को बनाए रखने में मदद करता है और जो इसकी जड़ें होती हैं लंबी और गहरी होती हैं ताकि ये पानी अवशोषित कर सके। तो ये जो विशेषताएं हैं ये मरुस्थलीय पौधों की हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है हवा से तेल में गति करने वाली प्रकाश की किरण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लिखा है प्रकाश की गति कम हो जाती है और किरण अवलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा है प्रकाश की गति बढ़ जाती है और किरण अवलंब से दूर झुक जाती है। तीसरा है प्रकाश की गति बढ़ जाती है और किरण अवलंब की ओर झुक जाती है। और चौथा है प्रकाश की गति कम हो जाती है और किरण अवलंब से दूर झुक जाती है। तो प्रकाश जो है हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, ये आप लोगों को पता है, मैंने आपको पढ़ाया है डिटेल में। अब इसमें पूछा गया है कि हवा से तेल में गति करने वाली प्रकाश की किरण के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो जब प्रकाश की किरण जो है हवा से तेल में गति करती है तो क्या होता है, जो प्रकाश की किरण होती है अवलंब रेखा की ओर झुक जाती है और प्रकाश की गति जो है धीमी हो जाती है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि प्रकाश की गति कम हो जाती है और किरण अवलंब की ओर झुक जाती है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक चुंबक 2 टुकड़ों में टूट गया, अगर इन दोनों टुकड़ों को पास लाया जाए तो दोनों, पहला विकल्प है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे,
दूसरा है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तीसरा है आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, और चौथा है ना आकर्षित करेंगे और ना प्रतिकर्षित करेंगे। तो चुंबक जो है लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। अब जो समान ध्रुव होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इसमें एक चुंबक जो है दो टुकड़ों में टूट गया, तो अगर इनको पास लाया जाएगा तो या तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एसिड बेस इंडिकेटर यानी अम्ल क्षार संकेतक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है? पहला विकल्प लिखा है लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी, दूसरा है नमक और हल्दी, तीसरा है केले की पत्तियां और बंद गोभी की पत्तियां, और चौथा है नींबू का रस और हल्दी। तो हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक होता है, ये आप लोगों को पता है। इसमें पूछा गया है अम्ल क्षार संकेतक। तो अम्ल और क्षार क्या होते हैं? तो अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, इनका जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और इनके उदाहरण क्या हैं? सिरका, नींबू का रस, ये सभी क्या होते हैं? अम्ल। अब क्षार क्या होते हैं? इनका स्वाद जो होता है कड़वा होता है और छूने में साबुन जैसे लगते हैं। इनका जो पीएच मान है वह 7 से ऊपर होता है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनके उदाहरण क्या हैं? साबुन का विलयन, नीम, ये सभी क्या है? ये क्षार के उदाहरण हैं। अब प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं? तो जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, गुड़हल के फूल है, हल्दी है, लाल बंद गोभी के पत्ते हैं, ये सभी अम्ल क्षार संकेतक हैं। इसमें यही पूछा गया है कि अम्ल क्षार संकेतक के रूप में उपयोग में किसे लाया जा सकता है? तो लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी को। आप लोगों ने देखा होगा जब कभी भी आपके सफ़ेद कपड़े पर यदि हल्दी का दाग लग जाए तो आप जब उस पर साबुन लगाते हैं तो उस जगह लाल निशान हो जाता है। तो हल्दी जो है क्षार में लाल रंग देती है, इसीलिए उस जगह पर लाल निशान बन जाता है जिस जगह पर हल्दी लगी होती है। और अम्लीय विलयन में ये पीली हो जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो लाल बंद गोभी के पत्ते होते हैं ये अम्लीय विलयन में लाल रहते हैं और क्षारकीय विलयन में ये हरे हो जाते हैं। तो ये प्राकृतिक सूचक हैं। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है रीता किसी पात्र में अचार रखना चाहती है, इसके लिए सबसे अच्छा पात्र कौन सा हो सकता है? पहला विकल्प है एल्युमिनियम, दूसरा है कांच, तीसरा है तांबा और चौथा है पीतल। तो रीता को रखना है अचार और सबसे अच्छा पात्र पूछा गया है तो वह होगा कांच का। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अचार में सिरका होता है जो एस्टिक अम्ल के रूप में जिसे जानते हैं। तो अगर आप अचार को एल्युमिनियम, तांबा या पीतल के पात्र में रखेंगे तो क्या होगा? रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया होगी और कोई खतरनाक यौगिक बन सकता है, इसीलिए इन सब पात्र में नहीं रखना है। कांच इसके लिए सबसे अच्छा है अचार रखने के लिए। तो बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है एक पदार्थ एम को चम्मच में गर्म करके तुरंत एक गैस के मर्तबान में रख कर ढक दिया गया। थोड़ी मात्रा में पानी मर्तबान में डाला गया और घोल का नीले लिटमस पेपर से परीक्षण किया गया। कागज का रंग लाल हो गया। पदार्थ एम निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है नीले लिटमस को लाल करते हैं अम्ल। अब इसमें पदार्थ एम पूछा गया है कौन सा हो सकता है, तो वह होगा सल्फर। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस में कोई एंजाइम नहीं होते? पहला है पित्त रस, दूसरा है अग्नाशय, तीसरा है आमाशयी रस और चौथा है लसी का रस। तो जिसमें कोई एंजाइम नहीं होते वह बताना है, तो वह होता है पित्त रस।
इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है। तो यकृत की कोशिकाओं में पित्त रस का स्राव होता है, जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशी थैली यानी पित्ताशय में जमा होता है। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता। पित्त वसा के पायसीकरण में मदद करता है, अर्थात वसा को बहुत छोटे मिसेल में तोड़ देता है। पित्त भी लाइपेज को सक्रिय करता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे प्रवाहु में कोहिनी का जोड़ घर के दरवाजे के कब्जे की भांति चलता है। यह कौन सा जोड़ है? पहला विकल्प है कंदुक खल्लिका संधि, दूसरा है धुराग्रीय संधि, तीसरा है हेंज संधि और चौथा है स्थिर संधि। तो जॉइंट के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुकी हूँ और आपको पता भी होगा कि कौन सा जोड़ कहाँ पर पाया जाता है। इसमें पूछा गया है कोहिनी में जो घर के दरवाजे की भांति चलता है, तो वह होता है हेंज जॉइंट यानी हेंज संधि। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब ये जो और जोड़ लिखे हुए हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो पहला जो लिखा है कंदुल खल्लिका संधि, तो ये पाया जाता है कंधे और बाह के बीच। दूसरा लिखा है धुराग्रीय संधि, तो ये पाई जाती है गर्दन और सिर के बीच, जो सिर्फ आगे पीछे होने की अनुमति देती है। इसके अलावा स्थिर संधि, तो यह ऊपरी जबड़े और सिर के निचले हिस्से के बीच मौजूद होती है। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अंगूठे में कौन सी संधि पाई जाती है? तो अंगूठे में पाई जाती है सैडल संधि यानी सैडल जॉइंट। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकता है? पहला विकल्प है विटामिन सी, दूसरा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तीसरा है विटामिन डी और चौथा है विटामिन के। तो किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है यानी रक्त का थक्का नहीं बन रहा है, तो यह होता है विटामिन के की कमी से। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है मानवों में सांस लेते समय अंतः श्वसन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या होगा? पहला विकल्प है वायु अंदर जाती है, पसलियां अंदर हो जाती हैं तथा डायफ्राम नीचे आ जाता है। दूसरा है वायु बाहर निकलती है, पसलियां बाहर को आती हैं तथा डायफ्राम ऊपर होता है। तीसरा है वायु बाहर निकलती है, पसलियां बाहर को आती हैं तथा डायफ्राम नीचे जाता है। और चौथा है वायु अंदर जाती है, पसलियां बाहर को आती हैं तथा डायफ्राम नीचे जाता है। तो अंतः श्वसन की प्रक्रिया पूछी गई है, तो वायु अंदर की तरफ जाती है, पसलियां बाहर आती हैं और जो डायफ्राम होता है वह नीचे आ जाता है। आप लोग अंदर सांस लेकर देखिए तो पसलियां आपकी बाहर आएंगी और डायफ्राम जो है वो नीचे हो जाएगा। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है ए रुधिर वर्ग वाले एक पुरुष का विवाह बी रुधिर वर्ग की महिला से होता है। उनके पुत्र पुत्री का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? पहला विकल्प है केवल ए, दूसरा है केवल बी, तीसरा है ए अथवा बी और चौथा है या तो ए बी ओ अथवा ए बी, यानी या तो ए कॉमा बी कॉमा ओ अथवा ए बी। तो इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यदि ए रुधिर वर्ग वाले पुरुष का विवाह यदि बी रुधिर वर्ग वाली महिला से हो जाता है तो उनकी जो संतान होगी उनमें जो रुधिर वर्ग है वह या तो ए होगा, बी होगा या ओ होगा अथवा ए बी हो सकता है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है मकरंद को मधु शहद में बदलने की प्रक्रिया में पानी की मात्रा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? पहला है यह बढ़ जाती है, दूसरा है यह घट जाती है, तीसरा है इसमें बदलाव नहीं होता, चौथा है यह बढ़ सकती है या घट सकती है। तो मधुमक्खियों द्वारा मकरंद को शहद में बदलने की प्रक्रिया में जो जल की मात्रा होती है वह घट जाती है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
लिखा है मछलियों के शरीर की सतह को सूक्ष्म जीवियों से होने वाले क्षय से किस चीज की उपस्थिति रक्षा करती है। पहला विकल्प है शल्क, दूसरा है श्लेष्म में झिल्ली या परत, तीसरा है मीन पक्ष और चौथा है चर्बी। तो मछलियों के शरीर को सूक्ष्म जीवियों से कोई हानि ना हो तो इसके लिए उनकी रक्षा करती है श्लेष्म झिल्ली या परत। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से शर्करा के किन स्रोतों में ग्लूटेन नामक एक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है। पहला विकल्प है चावल, दूसरा है गेहूं, तीसरा है रागी और चौथा है ज्वार। तो इस प्रश्न में आपका बी विकल्प सही है, गेहूं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है एक्स एक पुष्प विहीन और बीज विहीन पौधा है जो जमीन पर उगता है। निम्न में से कौन सा एक्स हो सकता है। पहला विकल्प है चीड़ का पेड़, दूसरा है शैवाल, तीसरा है ऑर्किड और चौथा है पर्णांग। तो इसमें पूछा गया है कि एक्स पुष्प विहीन है और बीज विहीन भी है, तो वह जमीन पर उगता है। अगला प्रश्न है एक्स एक पुष्प विहीन और बीज विहीन पौधा है जो जमीन पर उगता है। निम्न में से कौन सा एक्स हो सकता है। पहला है चीड़ का पेड़, दूसरा है शैवाल, तीसरा है ऑर्किड और चौथा है पर्णांग। तो एक्स ऐसा पौधा है जो पुष्प विहीन है और बीज विहीन भी है और जमीन पर उगता है, तो यह है पर्णांग यानी फर्न। डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में कुल 15 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप लोगों के पास समय बहुत कम है, फॉर्म जल्दी से फिल करवा के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। 2 महीने का आपके पास समय है। 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होना है, ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो आप लोगों को सभी प्रश्न करने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। इसके अलावा साइंस NCERT की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।